नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि देवी को पर्वत की पुत्री क्यों कहा जाता है? आज हम जानेंगे उस महान राजा की कहानी जिसने अपनी भक्ति से देवी को अपना पुत्री बनने के लिए विवश कर दिया। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक पिता की घोर तपस्या और प्रेम की कहानी है। कथा के अनुसार हिमालय के राजा राजा हिमवान अपने जीवन में सब कुछ पा चुके थे। उनके पास धन, ऐश्वर्य और एक विशाल साम्राज्य था। पर उनकी एक ही अधूरी इच्छा थी। वे चाहते थे कि स्वयं आदि शक्ति उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इस महान इच्छा को पूरा करने के लिए राजा हिमवान ने एक घोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी पर जाकर कठोर साधना शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। वे हर दिन प्रचंड ठंड, बर्फीली हवाओं और तूफानों का सामना करते थे, पर उनकी तपस्या अटूट थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था देवी का आशीर्वाद पाना। उनकी अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या से ब्रह्मांड की आदि शक्ति बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा हिमवान को दर्शन दिए। राजा ने उनके चरणों में गिरकर अपनी इच्छा बताई। हे माँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और इसी तरह राजा हिमवान की तपस्या सफल हुई। देवी ने उनके यहाँ पहली बार सती के रूप में जन्म लिया और उनके दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में आईं। यही कारण है कि उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है, जो पर्वतराज हिमवान की पुत्री हैं। माँ शैलपुत्री की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है। उनका रूप हमें सिखाता है कि जिस तरह एक पर्वत अटल और अविचल रहता है, उसी तरह हमारा विश्वास भी अटल होना चाहिए। ये कहानी एक पिता की भक्ति और माँ के प्रति उसकी श्रद्धा का सबसे सुंदर उदाहरण है। तो दोस्तों, ये थी माँ शैलपुत्री के जन्म की अनसुनी कथा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देवी का वास सिर्फ ऊंचे पहाड़ों पर नहीं बल्कि उन हृदयों में भी होता है जो अटल श्रद्धा से भरे होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि हमारी भक्ति ही हमें ईश्वर से जोड़ती है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही अद्भुत और अनसुनी कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।